हेलो दोस्तों, नमस्ते। बेसिक टीचिंग बाय कन्हैया सर के चैनल पर स्वागत है। जी दोस्तों, मैंने पहले वर्ण विचार बताया, पहले व्याकरण का डेफिनेशन देने के साथ साथ वर्ण विचार का विवरण किया है। उसके बाद चले हैं शब्द विचार की ओर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे ये जानना बूझना है, तो बच्चों मेरा वीडियो जब देख रहे हैं, अपने अंदर जो हमसे कुछ सीख रहे हैं बच्चों, मेरे दोस्तों जो भी हो, तो मेरा वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करेंगे तथा कमेंट भी करना है। शेयर करने के लिए नहीं भूलना है, कारण है उम्मीद आप ही लोग के अंदर है। उम्मीद देंगे तो हम उसी हिसाब से बेसिक हर वीडियो जो भी होगा सभी विषय का मैं बेसिक बताऊंगा। बेसिक मतलब जड़ से बताऊंगा, जो कि अक्सर बच्चा पढ़ा लिखा होता है, बशर्ते यदि कोई नीचे स्तर से पूछ देता है तो नहीं बता पाता, अलग वाली बात है। तो हम उस टाइप से बता दे रहे हैं जो कि कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों, जी देखना है शब्द क्या है। क्या है बच्चों? शब्द क्या है? वर्ण तथा मात्राओं के मेल से जो सही अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। जी हाँ, वर्णों तथा मात्राओं के मेल से जो सही अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। सही जानना है जी। जैसे कलम, किताब, आदमी, आम आदि, ये सब मात्रा जो होता है बच्चे लोग, हम बाल पोती में देखेंगे। किस में देखेंगे? बाल पोती एक किताब होता है जो 0 क्लास से उठा जाता है, मतलब मात्राओं के मेल से शब्द का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, वर्णों का मेल होगा या मात्राओं का भी मेल होगा। फिर उसके बाद चलते हैं शब्द क्या है। यदि शब्द किसी, यहाँ पे फिर बोला है, शब्द किसी रचना के संबंध में 4 तरह से विचार किया है। शब्द का जो रचना हुआ 4 तरह से विचार किया है, जिसमें कि पहला है अर्थ की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। व्युत्पत्ति, अर्थात व्युत्पत्ति का बनावट बोलेंगे या रचना की दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना, नाम एक ही हो रहा है जी। उसके बाद बोलेंगे उद्गम या उत्पत्ति। उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से। सही जान रहे हैं बच्चे लोग। प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, 4 रूप हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखेंगे अर्थ की दृष्टि से। बिल्कुल नॉर्मलाइज बात है, नॉर्मलाइज जो भी है, छोटा छोटा क्वेश्चंस है, उसी हिसाब से पढ़ेंगे, देखेंगे। और ये छोटा छोटा गलती, छोटा छोटा सवाल दे करके जो भी स्टूडेंट से होता है निगलेक्ट करते जाता है। जी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर बात को मुझे जानना है। जी हाँ, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, पढ़े लिखे इंसान से यदि पूछ दिया जाए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरार्थक शब्द किसे कहते हैं या शब्द किसे कहते हैं, तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। कारण है कि उस हिसाब से वो अपना जीवन में पढ़ाई किया ही नहीं होता है। ठीक है, आज हम ऐसा पढ़ाई करेंगे जो हमेशा बैठा के रखेंगे कपड़ में। जी, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 रूप, सार्थक और निरार्थक। सार्थक जिन वर्णों तथा मात्राओं के मेल से सही अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस ल प्लस म, तब क्या हो जाता है? कलम। क्या हो जाता है? कलम। अब यहाँ पे मात्रा क जोड़ हर्षई जोड़ त जोड़ आ जोड़ ब, तब हो गया बच्चे लोग किताब। इस तरह से बालपोती में रहता है मात्राओं वाले किताब पे। जी हाँ दोस्तों, तो औरत का देखते हैं। इस आदमी हो गया औरत, यहाँ पे औरत तो नहीं लिखे जी। उसके बाद यहाँ पे जी, अब हिसाब मतलब यहाँ पे मात्राओं के मिल से दिखाया गया, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया आदमी और औरत। ये सार्थक शब्द से बना है, मात्राओं के मिल हुआ लेकिन अर्थ निकला है। जी हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद देखेंगे निरर्थक शब्द। कौन शब्द देखेंगे? निरर्थक। सही देख रहे हैं बच्चे लोग, निरर्थक शब्द देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जिस वर्णों तथा मात्राओं के मेल से सही अर्थ नहीं निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। अब यहीं पे शब्द का मेल करेंगे। कदरत, कदरत कोई अर्थ नहीं निकला। मौलक कोई अर्थ नहीं लगा। मौकल कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन वर्णों का मेल हुआ पर अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात, तो अब यहीं पे लिखते किताब तो हो जाता, या की बता, कोई ताइधरे लगा देते, उल्टा पुल्टा कर दिए हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है बच्चों जी। उसके बाद देखेंगे जी, व्युत्पत्ति या बनावट रचना की दृष्टि से शब्द के 3 रूप होता है।
अब इस पे ध्यान देना है बच्चों। जी हाँ। उसके बाद रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ध्यान देना, सही पढ़ रहे हैं बच्चे लोग। जी अब रूढ़ शब्द जो होता है, जिस शब्द का खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जी शब्द होगा, खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा बच्चों। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। उसके बाद कान का है, का अलग कर दे, न अलग कर दे, यहाँ का और न कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। जी उसके बाद फिरेंगे देखेंगे नाक का, नाक, रस, कान, ऐसे शब्द जो खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं, नहीं निकलता है। जी उसके बाद देखेंगे यौगिक शब्द जो होगा बच्चों, कौन सा शब्द, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से, जी हाँ, दो शब्दों के मेल से बना हो और खंड करने पर सार्थक शब्द का ही निर्माण ले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। अब यहाँ दूध है, वाला अलग है, दूध वाला, विद्या आलय, विद्या आलय अर्थात विद्यालय, देव आलय देवालय, नहीं, दूध वाला विद्या आलय विद्यालय, देव आलय देवालय। जी सही समझ रहे हैं। अब यहाँ पे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, कौन शब्द है, योग रूढ़, जो शब्द साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का ग्रहण करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये साधारण अर्थ नहीं हुई, देवंशी अर्थ होता है। कैसा अर्थ होता है बच्चों, देवंशी, जो शब्द साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का ग्रहण करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जी उसके बाद देखते हैं पंकज, क्या देखते हैं, पंकज, लंबोदर, चंद्रशेखर, वीणा पानी। पंकज जो है बच्चे लोग, ये पंख में यानी कि कीचड़ में जो फूल खिले, जी विशेष अर्थ है उसमें, तो देवंशी अंश हो जाता है। लंबोदर, जिसका पेट हो उधर लंबा, लंबोदर अर्थात गजानन जी। यहाँ पे चंद्रशेखर, जिसके मस्तक पे चंद्र हो, चंद्रशेखर। वीणा पानी, जिसके मस्तक पे वीणा हो, वीणा पानी होंगे। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। जी फिर देखेंगे बच्चों उद्गम और उत्पत्ति। उद्गम का उत्पत्ति दोनों एक ही नाम हुआ। इसके आधार पे शब्द के 4 रूप होता है। कितना रूप होता है, 4 रूप में रखा गया, 4 वर्ग में रखा गया। जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं, 4 वर्गों में रखा गया। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जी हाँ दोस्तों, तद्भव, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब तत्सम शब्द जो होता है, यहाँ पे देखना बच्चों, तत्सम शब्द, जी संस्कृत के मूल शब्दों को, क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत के मूल शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जल, अग्नि, ग्राम, सूर्य, चंद्र और वृक्ष, ये सब जो दिख रहे हैं ये संस्कृत शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे अग्नि से क्या बन जाता, आग, जल से क्या बना, पानी, वृक्ष से क्या बना, पेड़ पौधा। जी यही तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे विदेशज शब्द, जिन शब्दों का जन्म अपने देश में ही हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों का जन्म अपने देश में ही हुआ हो और अपने ही देश में बोलचाल किया जा रहा हो उसे देशज शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे लोटा है, पगड़ी है, खटिया है, पगड़ी है, ये सब अपने ही देश में इस शब्द का उत्पत्ति हुआ और अपने ही देश में प्रयोग किया जा रहा है। अब चलेंगे विदेशज शब्द, क्या है बच्चे लोग, ध्यान देना है, बहुत अच्छी बात है। विदेशज शब्द, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो और अपने देश में बोलचाल के रूप में लाया जा रहा हो, सही समझ रहे हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्कूल, टेबुल, लैंप, टिकट, स्टेशन, अफसोस, यादगार, रंग, etc। हमारे देश में कई देश से लोग आए थे व्यापारी के रूप में और वहाँ की शब्द यहाँ पे प्रयोग करवा दिया और
वहाँ के लोग मतलब विदेशियन वर्ग यदि जैसे अंग्रेज़ हमारे देश में आकर के स्कूल, टेबल, लैंप, टिकट, ये सब स्टेशन, ये अंग्रेज़ शब्द है, अंग्रेज़ का शब्द है इंग्लैंड का, लेकिन अपने देश में हम लोगों को सिखा के चल गया। तो वही बात बोल रहे हैं, विदेशियन शब्द जो विदेश में जन्म हुआ लेकिन अपने देश में बोलचाल के प्रयोग करके चल गया, इसी शब्द को हम विदेशियन शब्द कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा वीडियो समझ रहे हैं बढ़िया से, तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना है, क्योंकि अच्छे बच्चा की ये पहचान है सब्सक्राइब। और जो बच्चा पढ़ने वाला होता है तो वो अपने खुद से टिक मार सकता है, मतलब सब्सक्राइब कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।